छोटे बच्चों का बुद्ध, बहुत छोटे बच्चों का बुद्ध, इतने छोटे बच्चों का बुद्ध कि जिनको आप कहानियां सुना के बताएं कि बुद्ध हैं क्या। एक छोटा बच्चा पैदा होता है कपिल वस्तु में, नाम उसका कपिल वत्थु है, बाद में भाषा बदली तो कपिल वस्तु कर दिया। तो कपिल वत्थु याद रखें तो अच्छा रहेगा, कपिल वस्तु याद रहता है तो कोई बात नहीं। तो वहां एक जो परिवार है खेत का काम करता है, किसानी का काम करता है, खेत हैं उनके, और क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं जो साग सब्जी वाले लोग, यानी जो साग और सब्जी उगाते हैं, हरी हरी फसल उगाते हैं, उनको साग सब्जी वाला बोलते हैं। तो इसलिए उनको साग के बोलते हैं, साग के लोग साग सब्जी उगाते हैं, खेत में काम करते हैं। तो सिंहनु नाम का जो व्यक्ति है उसके पास, उसने बड़ी मेहनत की तो उसके पास सबसे ज्यादा उसके खेत हैं। खेतों में क्या बोते हैं? चावल बोते हैं। और जब चावल बोते हैं तो एक त्योहार मनाते हैं जिसको बोलते हैं वप मंगल उत्सव। वप बीज को बोलते हैं, यानी बीज उगाने का त्योहार, फेस्टिवल आज भी चलता है भारत में। उनके दो बेटे हैं, एक का नाम रखते हैं वो शुद्धोधन और एक का रखते हैं अमितोधन। अब शुद्धोधन का मतलब क्या है? शुद्ध माने होता है से आधा दे और पूरा दे, यानी शुद्धोधन, और ओदन माने पका हुआ चावल, और चावल है तो एक का मतलब है साफ और शुद्ध जो चावल हैं उनको बोलते हैं। शुद्ध माने साफ हो गया, शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। और दूसरे का नाम रखते हैं अमितोदन, क्योंकि चावल बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे वहां, जिसके पास जितने ज्यादा चावल नाम तो बाद में पड़ा, धान बोलते थे, दही बोलते थे। तो जितने ज्यादा धान्य वो उतना ही बड़ा धनवान, धानवान। तो अमीर होता था वो, क्योंकि जिसके पास ज्यादा खाना हो जाता अमीर। उस समय कार, बंगला, कोठी, चाकर ये सब चीजें नहीं होती थी, सब खेत होते थे, और खेत में से जो फसल आई है वो जिसके पास ज्यादा होगी, अन्न जिसके पास ज्यादा होगा, दही जिसके पास ज्यादा होगा, वो ज्यादा रिच माना जाता। तो वो बड़े रिच थे, बड़े खेत थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। कहते हैं इतने खेत थे कि जब धान बोया जाता था, जब दही बोया जाता था तो 1000 बैलों की जोड़ी चलती थी, 1000 हल चलते थे उनके यहाँ। कितने बड़े खेत थे। और खेत कैसे बनाते थे? तब तो सारा जंगल था, तो जंगल को हाथ से काटते थे, लकड़ी वहां से लेके जाते थे, फिर उसकी जड़ को निकालते थे, फिर उसको समतल करते थे, वहां से मिट्टी हटाते थे, पत्थर हटाते थे, तब एक जाके खेत बनता था कई सालों में। तो कितनी मेहनत की होगी खेत बनाने के लिए। तो उनके दो बेटे, तो जो शुद्धोधन बेटे थे उनका शादी हुई महामाया की नाम की महिला से। तो महामाया, महा का मतलब बड़ा और माया का मतलब नाम हो गया। तो महामाया के यहाँ एक पुत्र हुआ, बहुत बाद में जाके हुआ, जब शुद्धोधन लगभग बूढ़े हो गए थे तब वो पुत्र पैदा हुआ। वो छोटा सा जो बच्चा था, जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ को सपना आया, यानी महामाया को सपना आया कि उसने सपने में एक सफेद हाथी को देखा जिसकी सूंड में कमल लगा था, यानी कमल का फूल लेके सूंड का सपने में देखा। और वो उनके जन्म से पहले देखा तो हाथी सफेद देखा, बड़ा अच्छा लगा उनको, और जो कमल का फूल देखा तो बड़ा अच्छा लगा। तो जब वो पैदा हुआ तो उनको एक पद्म नाम भी दिया, यानी कुसुम्बी और पद्म भी बोलते थे, यानी कि ये कमल के फूल हैं, कमल नाम हो गया। तो कमल जितना भी आप उनके चित्रों में अगर कहीं देखेंगे या किसी भी चित्र में आप देखोगे, जो पूरी दुनिया में चित्र हैं, तो उसमें कमल के फूल मिलेंगे आपको। कहीं कोई चीज रखी होगी तो वो कमल के फूल का आसन होगा, जहां वो बैठे हुए रहते हैं उसके नीचे आप देखोगे ध्यान से तो कमल के फूल का नीचे पूरा आसन होता है, वो फूल पे बैठे रहते हैं, कमल के पे। तो वो जब पैदा हुए तो वो जंगल में पैदा हुए, घर पे नहीं हुए। आजकल तो हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, तब हॉस्पिटल नहीं थे, तब तो घरों में पैदा होते थे या रास्ते में पैदा होते थे। तो वहां कमल का एक तालाब था, कमल के तालाब बहुत होते थे। तो कहते हैं कि उस कमल के तालाब में 7 बड़े बड़े कमल के फूल खिले हुए थे। तो वो 7 कमल के फूल भी उन्हें बड़े अच्छे लगे। तो जहां 7 कमल के फूल दिखाई दें वो भी भगवान बुद्ध के जन्म से माने जाते हैं कि यहाँ देखो भगवान बुद्ध हैं। और भगवान बुद्ध बड़े स्वस्थ पैदा हुए, क्योंकि उस समय तो पॉल्यूशन होता नहीं था, सारा खाना बहुत बढ़िया होता था और लोग बड़े तगड़े होते थे, क्योंकि अपना काम करते थे। कार, बंगला, चाकर, कोठी और स्कूटर तो होते नहीं थे, इसलिए सब लोग अपना काम करते थे। तो जब वो महामाया बच्चे को लेकर अपने घर आई तो उसका नाम रखा सिद्धत। सिद्ध अर्थ, यानी जो सिद्ध कर दे, सिद्ध माने सफल होता है, जो सफल कर दे, अर्थ माने अर्थ को, यानी कि किसी चीज के अर्थ को सफल कर दे, उसको सिद्धत रखा। और गौतम रखा क्योंकि उनके यहाँ पे जो पशु थे वो बहुत पलते थे, जो दूध बहुत आता था, तो वो गौतम, जो गौ है वो पशुओं को भी बोला जाता है, तो वो उनके गौतम करके सारे बोला जाता था कि यहाँ पशु ज्यादा है तो गौतम हो गए, तो सिद्धत गौतम नाम रखा। तो उन्होंने एक डॉक्टर बुलाया। कैसा डॉक्टर बुलाया? पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बुलाया, जिसको आप पीडियाट्रिशियन बोलते हैं या पीडियाट्रिक बोलते हैं।
यानी बच्चों का डॉक्टर। क्या नाम था उसका? असित नाम था उसका। असित बोलते हैं, सेत माने होता है सफेद और असेत माने होता है काला। यानी वो असित जो थे, असित जो डॉक्टर आए वो काले रंग के थे। काले रंग के डॉक्टर भारत के ही होते हैं। आज भी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो काले डॉक्टर हैं। उस समय तो बहुत थे, बड़े ज्ञानी थे काले लोग। तो वो आए तो उन्होंने, क्योंकि वो बच्चे के सबको चेक करते थे घर घर जाके, तो उन्होंने उस बच्चे को देखा, चेक किया। 2 उनके साथ जूनियर डॉक्टर और भी थे। तो उन्होंने देखा कि बच्चा तो ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं। 32 तरह के उस समय चेक हुआ करते थे। 32 चेक, यानी शरीर के 32 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण हैं, उनको चेक करना है, उनको देखना है। तो जो 32 पॉइंट्स हैं उनको चेक करना होता है। शरीर की स्किन कैसी है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी नाक कैसी है, सांस कैसा ले रहा है, उंगलियां कैसी हैं, पैर कैसे हैं, इसकी कमर कैसी है, इसका वजन कितना है, ये हंस रहा है या ये रो रहा है, इसके बाल कैसे हैं, इसके जो मसूड़े हैं वो कैसे हैं, दांत इसके कैसे आएंगे, और इसका पेट गुदगुदा कितना है, इस पे चर्बी कितनी है, ये लैट्रिन कैसी कर रहा है, ये पेशाब कैसा कर रहा है, सांस लेने में क्या दिक्कत है, रो तो नहीं रहा है, हंस कितना रहा है। वो सारी बातें चेक करने के बाद में उन्होंने कहा परफेक्ट। यानी कि ऐसा बच्चा उन्होंने नहीं देखा जो 32 के बिंदुओं पे बिल्कुल परफेक्ट, 100 में से 100 इसको मार्क्स दिए जाते हैं। ये बिल्कुल स्वस्थ बच्चा है। और ऐसा स्वस्थ बच्चा जो होगा उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने का है, क्योंकि उसके अंदर हाई एनर्जी होती है। तो हाई एनर्जी वाला बच्चा माना गया। और ये कहा कि ये हाई एनर्जी अगर ये फिजिकल काम में लगाएगा, यानी कि ये शारीरिक काम करेगा, फिजिकल काम करेगा, तो ये बहुत कुछ करेगा। हो सकता है कि ये कहीं राजकाज में, राजकाजों का जो राजा है वहां तक भी पहुंचे और कहीं राजकाज में बड़ा राजा बने, क्योंकि इसमें क्षमता इतनी है। और कहीं अगर ये सेल्फ स्टडी में लगाएगा, सेल्फ स्टडी का मतलब है अध्ययन, यानी खुद की स्टडी। खुद की स्टडी क्या होती है? सेल्फ स्टडी का मतलब ऐसा नहीं है कि किताब लेके आप कमरे में खुद पढ़ेंगे। आजकल तो सेल्फ स्टडी उसको बोलते हैं। उस समय सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप अपने शरीर में कैसे क्या घट रहा है, यानी कि आपको सर दर्द कैसा होता है। अब ये सर दर्द आपके सर में यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे चल रहा है, या आपको भूख लग रही है तो उसका एहसास कैसे हो रहा है, या आप सांस ले रहे हैं तो सांस कितना हिला रही है, अंदर कैसे जा रही है, ठंडी है या गर्म है, वो कैसी है, या आप चल रहे हैं तो आपके चलते समय क्या एनर्जी है, कौन कौन सी हड्डियां आपकी टक टक कर रही हैं, कौन कौन सी पटपट कर रही हैं, या आप बोल रहे हैं तो बोलने में आवाज़ कैसी निकल रही है, या आप जब देख रहे हैं तो आपकी निगाह कैसे काम कर रही है। इसको खुद की स्टडी बोलते थे, सेल्फ स्टडी, अध्ययन बोलते थे। बाद में इसको अध्ययन भी बोला या अध्ययन भी बोला गया, अध्ययन भी बोला गया। तो ये जो अध्ययन है यानी सेल्फ स्टडी है, अगर उसमें जाएगा तो भी ये एक्सट्रीम पर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऐसा बच्चा बहुत कम होता है जो स्वस्थ हो, और स्वस्थ बच्चे सारे। इसलिए आप सबसे पहले तो स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका सारा शरीर अच्छा रहेगा, तो आप कोई भी काम करेंगे तो अच्छा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने वो सारे लक्षण वहाँ बताए। बताने के बाद में उनको बड़ा अफसोस भी हुआ कि ये बच्चा बड़े होकर कुछ अच्छा बनेगा, और मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं देख नहीं पाऊंगा। मगर कोई बात नहीं, उनका जीवन इतने सारे बच्चों को देखते देखते गया। पहली बार ऐसा बच्चा आया तो वो खुशी के मारे उनके आंसू निकल आए और वो वहाँ रोए भी। तो रोए तो उन्होंने पूछा सुद्धोधन ने और अमितोधन ने और महामाया ने कि वे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि बच्चा 32 लक्षणों से परिपूर्ण है और ये कुछ अच्छा करेगा, और मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं इसको स्टडी करता, मैं इसको देखता कि ये कैसे कैसे काम करेगा। पहली बार मुझे ऐसा बच्चा मिला है। चलो खैर कोई बात नहीं, जो भी है सो है। अब देख लिया मैंने, ये भी खुशी है। तो वो देख के वहां से चले जाते हैं। ये उनके पैदा होने की घटना रही है। और अगले एपिसोड में मैं आपको और बताऊंगा कि बचपन की क्या क्या उनकी घटनाएं कैसी कैसी रही हैं। बुद्ध बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, जैसे आप बच्चे हो वैसे ही वो बच्चे थे। वो भी खेतिए थे, किसान थे। आप भी कहीं ना कहीं जो आपके फादर काम करते हैं वहीं रहे हैं। वो यहीं भारत के थे, आप भी यहीं भारत के हैं। बिल्कुल सिंपल आप ही की तरह थे, बस थोड़े से मेहनती थे। मेहनत करता है आदमी तो आगे तक पहुंच जाता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है,
हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।